कुछ नहीं चाहिए महाराज। प्रहलाद वाच अरे मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु वैर्भरैः सक्तं कामेषु तैर्भरैः तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षु स्वामुपाश्रिता तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षु स्वामुपाश्रिता। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। वह पहले से ही संसार में जो भी जीव आता है विषय भोगों में फंस जाता है। प्रहलाद जी भले नहीं फंसे हुए, उन्होंने सब जीवों की तरफ से कहा कि सब जीव संसार में पहले से ही विषय भोगों में आसक्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान पहले इतना दे देते हैं, बढ़िया शरीर देते हैं और उसे पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर और साथ के लिए उसके साथ में बहुत सारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, पुत्र पुत्री आदि बहुत सारे उसको संबंध देते हैं और बढ़िया उसके लिए धन संपत्ति सब देते हैं, आयु देते हैं, विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं, हर प्रकार के उसको वैभव प्रदान कर देते हैं पहले ही भगवान। और फिर भगवान कहते हैं अब मांगो, क्या मांगते हो। पर हम कितने लालची होते हैं कि फिर भी भगवान से मांगते ही रहते हैं। अरे महाराज अभी तो ये नहीं हुआ, ये मेरे पास में कमियां, अपनी कमियां ही देखते रहते हैं हमेशा, भगवान के दिए हुए में कमी निकालते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं, उसमें कमी नहीं निकालनी है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो कहा मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव करके उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया। ये भोग कैसे हैं, जितने हम उन्हें भोगते जाते हैं नहीं उतने हमारे को फिर टॉर्चर करने लगती हैं। बोले ये उसको भोग को हमने नहीं भोगा तो पता नहीं जाने क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। ये हमारे को छेद कर देते हैं हमारे चित्त में और हम उसके कारण से बेकल हो जाते हैं नहीं मिलने पर। तो प्रहलाद जी ने सत्यता को समझ लिया और कहा कि इनका तो न मिलना ही ठीक है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए महाराज। अरे भृत्य लक्षण जिज्ञासुर और भक्तम कामेष्वचोदयत भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथेषु प्रभो। भगवान मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। बोले आप ये जानना चाहते हैं कि मैं आपकी पक्की गोपी बनाऊं कि नहीं बनाऊं। जैसे गोपियों से कहा नहीं जाओ लौट जाओ, क्यों आई हो मेरे पास में, ऐसे ही भगवान परीक्षा ले रहे प्रहलाद जी की। बोले कि नहीं मांग ले बेटा कुछ, जब मैं तो हूँ ही दाता, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया मेरे सामने, सब बड़े बड़े राजा महाराजा भी भिखारी बन के मांगते ही रहते हैं। कुछ न कुछ तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए मांगते हैं। बोले मांगते जरूर हैं, तो तू भी मांग ले, कोई बुराई की बात नहीं है, मेरे से मांगना कोई बुराई की बात नहीं है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले हैं, प्रहलाद जी ने कहा, तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। और इन्हें प्राप्त करने के लिए बार बार जीव को चाहिए शरीर, नया नया शरीर चाहिए, नए नए भोग चाहिए बार बार। फिर उन्हीं से अपनी क्षुधा पिपासा को मिटाने का प्रयत्न करता है अनेकों प्रकार से। बोले मुझे नहीं चाहिए। अरे नान्यताते अखिल गुरु घटेता करुणात्मना और यस्त आशीष आशास्ते नशा भृत्य सवै बणक। कहा जगत गुरु परीक्षा के सिवाय ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता। आपको पता है कि मैं नहीं चाहता हूँ, आपको ही चाहता हूँ बस, और आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, यही एक कारण है। और परीक्षा भी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि परीक्षा भगवान लेता रहता है नहीं तो हमारा आत्मबल बना रहता है, और भगवान परीक्षा नहीं लेवे तो हम फिर विषय भोगों में खो जाए। बोले निश्चिंतता से सो जाएं, पर भगवान परीक्षा लेता रहता है। ये परीक्षा कैसी है इस भारत भूमि में? बोले कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी बरसात पड़ती है। दूसरे देशों में ऐसी परीक्षा नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है कि हमेशा एक जैसा मौसम रहता है, एक जैसा वातावरण रहता है, तो परीक्षा होती नहीं। लेकिन यहाँ तो परीक्षा होती है, पहले गर्मी सहन कर, फिर बरसात कर, फिर जाड़ा कर, और फिर पुनः गर्मी आ जाती है। तो परीक्षा भगवान लेता है। बोले कैसे अपने आप को संतुलित बनाए करके रखोगे, गर्मी में भी, जाड़े में भी, बरसात में भी कैसे रखोगे? ऐसे ही सब सुख दुखों में और अभाव में, भाव में, हर प्रकार से अपना संतुलन बनाए के कैसे रखोगे? तो भगवान परीक्षा लेता रहता है।
तो ये परीक्षा लेना भी भगवान की क्या एक कृपा है।